हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज, एलईडी एलसीडी ट्रेनर। फ्रेंड, आपको आज की वीडियो में हम बताएंगे कि टीकॉन बोर्ड के बारे में थोड़ा बताएंगे कि टीकॉन बोर्ड में एक आईसी आती है हमारी लेवल शिफ्टर आईसी, जिसको स्कैनर आईसी के नाम से भी हम जानते हैं। इस आईसी का क्या कार्य होता है बोर्ड में और किस टाइप से आईसी का वर्किंग किया जाता है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो कि डायग्राम के साथ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। फ्रेंड, अगर आपको भी एलईडी एलसीडी टीवी या एसी पीसीबी या आपको ई रिक्शा, ई बाइक, होम इन्वर्टर या किसी भी तरह का टेक्निकल कोर्स करना हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप सारी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये नई दिल्ली उत्तम नगर में है। यहाँ पे मेट्रो गेट नंबर 2 से निकलते ही हमारा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे हमारे नियर बाय महाजन हॉस्पिटल है, इसके बगल में। यहाँ पे आके आप डेमो क्लास ले सकते हैं, जो कि फ्री डेमो क्लास होती है। आप यहाँ पे डेमो क्लास ले, आपको क्लास पसंद आए, स्टूडेंट से फीडबैक ले, तब आप एडमिशन लेके आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, हम बात करते हैं आज टीकॉन बोर्ड के बारे में। ये देख सकते हैं हमारे पास कुछ स्केलर पीसीबी भी है, तो कुछ टीकॉन पीसीबी भी हमारे पास यहाँ पे हाथ में है। ये आप देख रहे होंगे हमारे पास कुछ स्केलर पीसीबी तो कुछ टीकॉन पीसीबी भी है, दोनों चीजें हमारे पास है। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे कि हम अभी आपको बता रहे थे कि हमारे पास स्केलर और टीकॉन पीसीबी है, तो इसी पीसीबी में यूज होने वाला एक हमारा लेवल शिफ्टर स्केलर आईसी होता है, लेवल शिफ्टर आईसी। इस आईसी का उपयोग कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। अगर हम बात करते हैं कि एलईडी टीवी की स्क्रीन में यानी कि डिस्प्ले में प्रॉब्लम आने की, तो डिस्प्ले में जो प्रॉब्लम आती है वो बहुत ही ज्यादा इस आईसी से निकलने वाली सब सिग्नल से सब प्रॉब्लम आती है। आपने नाम भी सुना होगा, इस सिग्नल का नाम होता है सीकेवी लाइन। बिल्कुल आपको सुनते ही आएगा होगा कि बिल्कुल बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप वीडियो अंत तक देखें। सीकेवी लाइन, सीकेवी लाइन अक्सर लोग कट कर देते हैं। कब कट करते हैं? जब स्क्रीन में किसी भी तरह का दिक्कत हो, नो डिस्प्ले हो, या लाइनिंग आ रहा हो, या डुअल इमेज बन रहा हो, या डुअल पिक्चर बन रहा हो, उस टाइम पे क्या करते हैं? सीकेवी लाइन कट कर देते हैं। करते हैं, ठीक है, वो एक बाईपास का तरीका है। ठीक है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम ये नहीं मना कर रहे हैं कि मत काटो मत करो, करना होता है, जरूरी होता है, बहुत ऐसे क्रिटिकल होती करना होता है। लेकिन किसी भी चीज को सीकेवी लाइन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं कि सीकेवी लाइन काट करने टाइम पे और भी ज्यादा उस पैनल को नुकसान दे देते हैं, कॉफ को निकाल देते हैं, कॉफ को पलट देते हैं, तो वो पीसीबी बना नहीं पाते हैं। फिर वो बॉन्डिंग पे भेजते हैं, बॉन्डिंग वाला भी फिर उसको इधर उधर कर देता है, फिर वो डेड चालू हो जाता है। उससे पहले आप किसी भी चीज को करने से पहले बारीकी चीज उसकी, मतलब कि जो उसका ऊपर का चीज है, पहले उसकी चिप लेवल रिपेयरिंग करें। अगर देखिए किसी भी रिपेयरिंग लाइन में बाईपास करना, जुगाड़ करना, वो एक अंत का चीज होता है जो हम बहुत ही लास्ट में अपनाते हैं। मतलब कि जब हमारी सारी काम बंद हो, कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र हम सबसे लास्ट में छोड़ते हैं जब हमारा सारा अस्त्र ध्वस्त हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सबसे पहले आप अपना जो अनुभव है आपके पास, जो आपके पास चीजें हैं, जो टूल्स है, उससे पहले आप जानिए। आपके पास मल्टीमीटर है, आप सभी सिग्नल को चेक करिए। पहले ये चेक करिए। हम क्या करते हैं, हम यही नहीं चेक करते हैं कि जड़ कहां से, यानी कि हमने ये नहीं चेक किया कि ऊपर टंकी में पानी है कि नहीं है, लेकिन हम यहाँ नीचे नल को तोड़ने में लग गया कि पानी आ क्यों नहीं रहा है। अरे भैया, पानी रहेगा टंकी में तभी तो नल से पानी गिरेगा। यहाँ तो पानी ही नहीं है टंकी में, मोटर चलाओगे पानी जाएगी तभी तो पानी गिरेगी। तुम्हारे टंकी में पानी है ही नहीं, तुम नल से खोज रहे हो, पानी कहाँ से मिलेगी? तो वही कहने का मतलब है कि जब तक आपकी आईसी, मान लीजिए एक आईसी है लेवल शिफ्टर आईसी, जब तक वो ये सीकेवी लाइन को जनरेट ही नहीं करेगा, तब तक कहाँ से स्क्रीन तक सीकेवी सप्लाई सिग्नल पहुंचेगी? और वो सिग्नल पहुंच नहीं रही है और आप उसको काट रहे हो। अब मान लो आपने उसको काट भी दिया तो क्या हो गया? अरे पहले भी तो वही था, सिग्नल आ ही नहीं रहा था, अब भी वही है। काटने से क्या होगा? और तुमने नुकसान पहुंचा दिया। तो पहले, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पहले उस चीज को जांचें, पहले उस चीज को प्रॉपर चेक करें कि ये कहां से जनरेट हो रहा है। मतलब कि जनरेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। पता चले वो आईसी शॉर्ट हो, वो आईसी खराब हो, और इधर आपने कॉफ को पलट दिया, कॉफ को उखाड़ दिया, क्या काम हुआ? और आप जो आसानी से काम हो जाने वाला था, मतलब कि जो एसएमडी मशीन से आईसी निकल के दूसरा लग जाती, आपने उसका कॉफी बर्बाद कर दिया। तो उस चीज को समझिए, उस चीज को काम करिए, प्रॉपर काम करिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए लेवल शिफ्टर आईसी के बारे में। तो लेवल शिफ्टर आईसी आपको जो दिखेंगे वो क्लॉकवाइज, यानी कि आपको ये 14 पिन, 12 पिन, 18 पिन, 22 पिन, 48 पिन तक में देखने को मिल सकते हैं।
और साथ ही लेवल शिफ्टर आईसी किसी बोर्ड में 1 तो किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 11 तक देखने को आपको मिल सकते हैं। तो अलग अलग जैसे हमारी इंच बढ़ती है और साथ में जितना हमारी कॉफ की साइज बढ़ती है, यानी कि कॉफ की काउंटिंग जितनी बढ़ती है उतना हमारा लेवल शिफ्टर आईसी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लेवल शिफ्टर आईसी का जो काम होता है वो 2 ही कॉफ को सिग्नल देना होता है, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट, या अगर सिंगल कॉफ है तो वो उसी का फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि राइट और लेफ्ट साइड सिग्नल देती है। तो अब मान लीजिए ये हमारा एक लेवल शिफ्टर आईसी है, मान लीजिए इसका 1 नंबर पिन कर देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, ये 14 पिन का हमारा 1 2 3 4 5 6 7, 14 पिन का हमने बना लिया। ये हमारा एक लेवल शिफ्टर आईसी। अब यहां पे ये लेवल शिफ्टर आईसी, अब इसका काम कैसे होता है? सबसे पहले इस आईसी को क्या चाहिए? एक कोर वोल्टेज चाहिए जो इस आईसी को ऑन करता है, वीसीसी कोर जिसको कहते हैं। अब इसकी वीसीसी कोर कहां से बनती है? तो सर्किट में आप देखेंगे टिकॉन बोर्ड, ये जो हमारे पास टिकॉन बोर्ड है, इस बोर्ड में एक कोर वोल्टेज नाम का टच पॉइंट होता है। अगर हम बात करें आपको दिखाने की, तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कोर वोल्टेज नाम का जो टच पॉइंट होता है थोड़ा देखिए बारीक होता है बहुत। देखिए जब आप पीसीबी का काम करते हो, खास करके जब आप एलईडी टिकॉन का काम करते हैं तो आपको बारीकी काम होती है, तो इस पर आपको थोड़ा नज़र को रखना होता है, उसी नज़र से आप यहाँ पे काम कर पाते हो। तो ये हम आपको दिखाते हैं कोर वोल्टेज कहाँ पे है। इसमें तो नहीं दिख रहा है, दूसरे में देख लेते हैं हम जिसमें सामने दिख जाए। बाकी आपको सभी में मिलेगा देखने को, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सब में देखने को मिलता ही मिलता है, तो थोड़ा ध्यान देना होता है। कोर वोल्टेज देख सकते हैं फ्रेंड, ये देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है VDD 1V8, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद, ये दिख रहा हम जूम करके बोलेंगे दिखाने के लिए कैमरामैन को, दिख रहा यहाँ पे VDD लिखा दिख रहा है, VDD 1V8, ये हमारा कोर वोल्टेज का टच पॉइंट है। यही कोर वोल्टेज का जो टच पॉइंट है, यही वोल्टेज जिसको VCC कोर के लिए आता है, इसी VCC कोर से ये हमारा लेवल शिफ्टर आईसी क्या होती है? ऑन होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले इस पे आता है एक VCC कोर, VDD 1V8, ये जो 1V8 है, यानी कि इस पे जो एक वोल्टेज आ रहा है वो 1.8 वोल्ट का सप्लाई आ रही है। अब इसको 2 और सप्लाई आती है, साथ में कुछ पिन इसकी ग्राउंड होती है। 2 सप्लाई, सबसे पहला एक सप्लाई 2 सप्लाई आता है जो कि DC टू DC आईसी से आती है। बिल्कुल हाँ, बहुत नाम सुनेंगे इस आईसी का भी, DC टू DC आईसी से। DC टू DC आईसी से सबसे पहला जो सप्लाई इसको आता है वो आता है बाय डायोड, डायोड के बाद यहाँ पर एक NPC लगा होता है जो कि ग्राउंड होती है, और एक रजिस्टर द्वारा इसको सप्लाई यहाँ से आती है। इस सप्लाई का नाम होता है VGH, ये VGH सप्लाई होती है जिसको VG ऑन भी हम कहते हैं। ये VGH सप्लाई आती है, और साथ में यहाँ से जो सप्लाई बनती है एक और सप्लाई आती है जिसमें एक हमारा एंटी डायोड यानी कि उल्टा, यानी कि कैथोड साइड हमारा डायोड लगा होता है, और ये डायोड हमारा यहाँ से NPC द्वारा निगेटिव वोल्ट निकालने के लिए यहाँ से कनेक्ट होती है, और इसको मिलता है VGL वोल्टेज। ये वोल्टेज की बात करें और VGH, तो VGH वोल्टेज जो मिलता है इसको, वो वोल्टेज 20 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट के बीच में मिलता है। तो VGL वोल्टेज इसको -7 वोल्ट से लेकर -12 वोल्ट के बीच में देखने को मिलता है, जो कि ये निगेटिव वोल्टेज होता है और ये पॉजिटिव वोल्टेज होता है। साथ में कुछ पिन इस आईसी की क्या होती है? ग्राउंड होती है। पहला VGL ग्राउंड होता है, तो दूसरा VGH ग्राउंड होता है, और तीसरा V कोर ग्राउंड होता है। तो मतलब कि सभी 3 पिन क्या होती है? इसकी ग्राउंड होती है। और लास्ट में एक लेवल शिफ्टर आईसी से जो सिग्नल आता है वो इनपुट यानी कि फीडबैक सिग्नल आती है। ये फीडबैक सिग्नल जो आती है वो बाय रजिस्टर मेन आईसी को जाती है। अगर टिकॉन आईसी और DC टू DC आईसी यानी कि मेन आईसी और DC टू DC आईसी एक साथ ही इनबिल्ट है तब तो DC टू DC में ही जाएगा। अगर अलग अलग है तो ये फीडबैक
फीडबैक जो सर्किट है ये हमारी मेन आईसी को सबसे पहले आएगा, ये मेन आईसी को आता है, ये मेन आईसी को फीडबैक आ गया। अब इसकी आउटपुट में ये फीडबैक उस चीज का है कि इसको सभी सिग्नल मिल रहे हैं। अब मान लीजिए आपने सीकेबी लाइन काटने चला गया, अब सीकेबी लाइन में VGL और VGH बन ही नहीं रहा था, DC टू DC काम ही नहीं कर रहा, तो कहां से बनेगा सीकेबी लाइन, है ना बात। वो VGL VGH नहीं बनेगा, उसमें भी नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले ये देखो कि तुम्हारी टंकी में पानी है कि नहीं, मतलब कि पहले वोल्टेज है कि नहीं, और तुम सीधा जाओगे नल को तोड़ने के लिए, मतलब कि सीधा जाओगे पैनल तोड़ने के लिए, तो बात वही होगी ना, पहले चेक करो तब आगे बढ़ो। अब यहां से जो आउटपुट होगा वो कैसे आउटपुट होगा, तो सबसे पहला लाइन जो यहां से एक्टिव आउट होगा इसका नाम होगा CKB1, CKB1। दूसरा आउटपुट होगा इसका नाम हो जाएगा CKB1, फिर आउट होगा CKB2, फिर आउट होगा CKB2, हो गया। अब यहां से होगा STB1, अब होगा STB1, ऐसे आउट होगा। और जैसे ही ये आउट हुआ तो ये जो लास्ट बचा ये सिग्नल कहाँ आ गया, ये हमारी DC टू DC आईसी को आएगी। यहाँ पे ये DC टू DC आईसी को बाय डायोड, यहाँ से डायोड लगाकर रजिस्टर द्वारा वोल्टेज डिवाइडर बनाकर, सॉरी ये रजिस्टर यहाँ नहीं लगेगी, ये रजिस्टर हमारा यहाँ से बाय रजिस्टर और यहाँ पे एक रजिस्टर आगे लगाकर R1 R2 डिवाइडर बनाकर ये सप्लाई जो निकलेगी वो सप्लाई निकलेगी यहाँ से SDA। ये वोल्टेज कितना निकलेगी, तो यहाँ से जो ये वोल्टेज निकलेगी वो वोल्टेज निकलेगी 16 वोल्ट। लेकिन इस वोल्ट को क्या किया जाएगा, ड्रॉप किया जाएगा। कितना ड्रॉप किया जाएगा, इसको यहाँ पे एक 10 किलो ओम का रजिस्टर और 10 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा के 8 वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है, जो कि 8 वोल्ट की सप्लाई डायोड पे जाएगी और वही सप्लाई DC टू DC आईसी पे आएगी 8 वोल्ट। और यही वोल्ट क्या होती है हमारी HVDD वोल्ट के साथ मैच होती है। अगर HVDD वोल्टेज मिसिंग है तो डायरेक्ट ये वोल्टेज को भी आप उसके साथ शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे आपका HVDD वोल्टेज बन गया मतलब कि आपका जो डिवीजन है वो चालू हो गया। अब आपकी अगर CKB लाइन वोल्टेज नहीं बन रही है तो आप इस आईसी को चेक करें, आपका 100% इस आईसी से ही दिक्कत होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको इसी टाइप से पैनल लेवल का कोर्स करना हो, जो कि बिल्कुल आप देख सकते हैं कि डायग्राम के साथ हम कोर्स करवाते हैं, बिना कोई आप डायरेक्ट यहाँ पे रिपेयरिंग ऑन लाइव प्रैक्टिकल रिपेयरिंग पैनल का होता है। ये झूठ फुसलाने वाली बात नहीं होती है। अब बाकी और इंस्टीट्यूट में जाइए, ट्राई करिए कौन करवाता है, ठीक है। आइए, पसंद आए तो आप हमारे साथ ज्वाइन करिए, ठीक है, अपना भविष्य बनाइए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।